दोस्तों इस शहर को ध्यान से देखिए। यह है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, जो कि एक बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग काफ़ी उम्दा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते थे। एटलांटिस में इतनी सुख सुविधाएं होने के कारण इसे हेवन ऑन अर्थ यानी स्वर्ग से तोला जाने लगा। यहाँ के लोग काफ़ी खुश थे और देश दिन ब दिन आधुनिक होता चला जा रहा था। लेकिन इनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि इनके प्रगति पर रोक लगाने एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आने वाला था जिसने महज 24 घंटों के अंदर अंदर इस विकसित सभ्यता को अपने भीतर समा लिया। और देखते ही देखते यह सभ्यता कुछ इस तरह से दुनिया के नक्शे से गायब हुई कि मानो जैसे कभी थी ही नहीं। आज भी एटलांटिस को ढूंढने की कई कोशिशें जारी है, लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एटलांटिस से जुड़ी एक ऐसी लोकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जैक्ट एटलांटिस से मैच करती है। लेकिन उससे पहले जरा एटलांटिस शहर के इतिहास पर गौर कर लेते हैं। दोस्तों एटलांटिस का जिक्र आज से 2500 साल पहले एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, जब वो अपनी किताब टीमियस और क्रीटियस लिख रहे थे। उनके अकॉर्डिंग एटलांटिस एक यूरोपियन सभ्यता थी जिसका इतिहास प्लेटो के समय से भी 9000 साल पहले का था। प्लेटो ने एटलांटिस को एक हाईली एडवांस सोसाइटी के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड हुआ करता था, जहाँ पोसाइडन के रूल्स और रेगुलेशन चलाए जाते थे, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक सी गॉड है। दोस्तों एटलांटिस का स्ट्रक्चर इसे बाकी देशों से काफ़ी अलग, खूबसूरत और सुरक्षित बनाए रखता था, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में बनाया गया था, जिसमें कुछ पानी के रिंग्स और कुछ ज़मीन के रिंग्स थे। और सेंट्रल आइलैंड पर पोसाइडन का टेम्पल और पैलेस था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी देश एटलांटिस पे हमला करना चाहता तो उन्हें पहले इन रिंग्स को पार करना पड़ता, जो कि आम बात तो नहीं थी। और क्योंकि इस सभ्यता के पास काफ़ी मजबूत सेना और आधुनिक जंगी हथियार थे, जिस वजह से इनका मुकाबला करने की ताकत किसी और देश में नहीं थी। उस समय जहाँ दूसरे देश घर घर पानी का सप्लाई करने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वहीं पे एटलांटिस सभ्यता के लोगों ने हर जगह पानी की पाइपलाइंस लगा रखी थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में बहुत सारी तरक्की हुई थी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। शायद इसी वजह से इसे स्वर्ग से तोला गया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि एटलांटिस के लोग अपनी प्रगति के घमंड में इतना अंधे हो गए थे कि वो अपनी राह से भटक गलत रास्ते पे चलने लगे। लेकिन कुदरत के आगे किसी की चलिए भला, यहाँ के लोगों को क्या पता था कि जितनी तेजी से उनकी सभ्यता उन्नति की ओर बढ़ रही है, ठीक उतनी तेजी से उनका अंत भी उनके सामने आने वाला था। आखिर वो दिन आ ही गया जब इस शहर पे एक बहुत ही खौफनाक समुद्री अजाब आया, जिसने महज एक दिन और एक रात के अंदर इस पूरे शहर को पानी में समा लिया। आज भी एटलांटिस को ढूंढने की कई कोशिशें जारी है। कोई कहता है कि वो स्पेन में है, तो कोई कहता है कि वो अमेरिका में है, तो कुछ का तो कहना है कि वो एंटार्कटिका के गहरे समुद्रों में छिपा है। लेकिन इस शहर के एग्जैक्ट लोकेशन का पता अब तक कोई देश नहीं दे पाया। अब क्योंकि इस शहर को ढूंढने में आज तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई, जिस वजह से प्लेटो ने बताई एटलांटिस की कहानी झूठी लगने लगती है। और कुछ इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट ने तो इसे झूठा करार भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों वो लोग एक बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि प्लेटो ने जो एटलांटिस का अंत बताया था, ठीक उसी समय हमारी धरती में एक जियोलॉजिकल फेनोमेनन हुआ, जिसमें ग्लेशियर पिघलने से वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गया था। अब ये एक बड़ा रीज़न है जो कि प्लेटो को कई हद तक सही साबित करता है। अगर आपको अभी भी प्लेटो की बताई कहानी झूठी लगती है, तो इसे सही साबित करने के लिए एक बड़ा नाम सामने आता है, वो है हेरोडोटस। दोस्तों हेरोडोटस असल में एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने लिखे इतिहास के पन्नों पर आज भी विश्वास रखा जाता है। अब हम एटलांटिस के मामले में अगर हेरोडोटस का इतिहास देखें तो उन्होंने 450 बीसी में दुनिया का एक एक्यूरेट नक्शा भी बना लिया था, जिसमें एटलांटिस शहर साफ दिखाई देता है। अब अगर हम हेरोडोटस द्वारा बनाए गए नक्शे को और आज के नक्शे को एक साथ रखें, तो हमें हेरोडोटस के नक्शे में जहाँ एटलांटिस शहर है, वहाँ आज मॉरिटेनिया और अनफॉर्चुनेटली रिचर स्ट्रक्चर है, जो कि असल में एटलांटिस से कई हद तक मैच करता है। लेकिन ये एटलांटिस ही है, ये अब तक साबित नहीं हो पाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।